जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं वो विषय है अधीनता से महानता। अधीनता से हमें अधिकार मिलता है और वही अधिकार हमें महानता के लेवल में लेके जाता है। और कुछ लोग मुझसे पिछले दिनों में डिस्कस कर रहे थे कि पास्टर जी, ये जो आपने जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट या जो विषय आपने लिया है, ये विषय इन दिनों में आज हमारी एक महत्वपूर्ण जरूरत है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि कहीं पर भी जाओ, छोटे 5 साल के बच्चे से लेके टीन एज का हो, जवान लड़की हो, लड़का हो, शादीशुदा पति हो या पत्नी हो, बुजुर्ग हो, आज बहुत सारी जगह पे सब कुछ है। बड़े बड़े परिवार है, धन दौलत वाले हैं, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, ज्ञानी लोग हैं, बड़े बड़े परिवार के लोग हैं, समाज के बड़े नामी लोग हैं, लेकिन आज उनके जीवन से अधीनता खत्म होते जा रही है। और जहां पर अधीनता नहीं है वहां पे अनैतिकता बढ़ती है। जहां पे अधीनता नहीं है वहां पे अहंकार बढ़ता है। जहां पे अधीनता नहीं है वहां पे घमंड का जन्म होता है। और इन सब बातों से वो व्यक्ति, मेल हो या फीमेल हो, स्त्री हो या पुरुष हो, नाश की ओर जाते हैं। देखो, बाइबल का एक कंसेप्ट या जो सीक्वेंस दिया गया है, पिता, पुत्र, पुरुष, स्त्री और फिर परिवार, बच्चे। पिता जो है वो पुत्र का सिर है, मसीह जो पुत्र है वो पुरुष का सिर है, और पुरुष जो है वो स्त्री का सिर है। और ये सीक्वेंस जो बाइबल में डाली हुई है, और यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। हमें इन सीक्वेंस को भी कायम रखना है, हमें बेइंतहा प्रेम भी करना है, और हमें तहजीब से, डिसिप्लिन से, तमीज से भी रहना है। अगर ये बातों में अगर कई कई जगह पर ऐसी कुछ बातें हो जाती कि अधिक लाड़ प्यार या अधिक इमोशनल लोगों के जीवन में, एक जमाने में मैं भी बहुत इमोशनल था, सबसे लगाव लगाया रहता था। अब जब वहां से कुछ मुझे ऐसी कुछ घटना मेरे जीवन में उस व्यक्ति के द्वारा होती थी तो मैं 8-8 दिन उस दुख में या शोक में डूब जाता था। और हालात ने ये सब बातें मुझे सिखाई। क्यों? उसके पीछे का कारण ये कि हमें प्रथम खुदावन और उसके वचन में यीशु के साथ हमें एक गहरा रिश्ता रखते हुए आज्ञा पालन, हालात कैसी भी हो उन सभी हालातों में आज्ञा पालन करना, यह अधीनता का पहला अ है। पहला मसीह, दूसरा परिवार, तीसरी कलीसिया, चौथा समाज। और अगर ये सीक्वेंस हम संभालेंगे, शायद आप परमेश्वर की अधीनता में चलते वक्त आपके कुछ दोस्त यार टूट जाएंगे, नो प्रॉब्लम। आपके रिश्ते नाते टूट जाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें जहां अनंत जीवन में जाना है, जिसके साथ हमें अनंत जीवन बिताना है, हमें उसके साथ रिश्ता अच्छा रहना चाहिए। अगर हम लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय वचन 25 को पढ़ेंगे, वहां पे यीशु मसीह कहता है कि मेरा चेला कौन है, कौन मेरे पीछे आ सकता है। भीड़ की ओर मुड़कर वो कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, वो अपने माँ बाप, बीवी, पति, रिश्ते नाते, वरन अपने आप का इनकार नहीं करेगा तो वो मेरा चेला नहीं होगा। अपनी सूली को उठाकर, जो सूली उठाना मतलब जो यीशु ने जो प्लस चिन्ह वाले जो सूली है, जो खड़ी लकड़ी, आड़ी लकड़ी, वो सूली के बारे में नहीं। सूली क्या दर्शाती है? सूली त्याग को दर्शाती है, सूली कुर्बानी को दर्शाती है, सूली अपने आप को बलिदान करने को दर्शाती है। जब आपको अधीनता का जो आज्ञा पालन, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब चलना होता है, तब आपको आपके दिल पे पत्थर रखते हुए अपने अरमानों की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी।
अपनी इच्छाओं की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब आपके जीवन में प्रथम स्थान में अगर परमेश्वर उसकी आज्ञा है तो अधीनता का पहले आप निभाते हुए जब नाना प्रकार की समस्या आएगी, जब आप धीरज रखोगे, जब नाना प्रकार से आपको उकसाया जाएगा, जब आप नम्रता से चलोगे और इन सब बातों का तालमेल रखोगे तो ये अधीनता आपको अधिकार देगी, ये अधिकार आपको अधिकारी बनाएगी, ये अधिकारी का अधिकार आपको महानता तक लेके जाएगा। अब यही सीक्वेंस है। कोई स्पेशल अनॉइंटिंग या किसी के सर पे हाथ रखना, ये बातों में आपको इन दिनों में समय बिताना नहीं। आपको आपका अभिषेक, आपको आपका अनुग्रह, आपको आपका अधिकार आपको खुद प्राप्त करना होगा। और उसके लिए जो भी नियम दिए गए हैं, परमेश्वर और उसके वचन, उसके साथ एक गहरा रिश्ता, उसके बाद परिवार, उसके बाद कलीसिया, उसके बाद आपके समाज, आपके वरिष्ठ लोग। और जहां पे मुझे आपको बताना है, जहां पे अधीनता नहीं ना, वहां पे गड़बड़ियां आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब ऐसे ऐसी गड़बड़ियां मिलेंगी, आप देखोगे एजुकेटेड होने के बावजूद भी वो गवार लोगों के जैसे पेश आएंगे। लेकिन कुछ गवार लोगों में आप देखोगे, गांव के लोगों में जिनको परमेश्वर यीशु का अनुग्रह प्राप्त हुआ, जो यीशु के वचनों पे चलते हैं, वो गवार होने के बावजूद भी ऐसा जीवन जीते कि एजुकेटेड लोगों को शर्म आए, ऐसा जीवन वो जीते हैं। आज हमारे शहरों में स्टाइल बढ़ती जा रही है। अब उस स्टाइल में स्टाइल कुछ नहीं है, सारी अनैतिकता, सभी प्रकार के अशुद्धता, ये सारी भरी हुई है। अब आज इन दिनों में मैं स्पेशली जवानों को कहना चाहता हूं, स्पेशली जवानों के ऊपर बड़ा हमला है। ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, नाना प्रकार के ऐप्स है, और इन सब बातों के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, जवानों स्पेशली आपके आत्मिक जीवन पे हमला मत होने दो। इस तरीके से खुदावन के साथ अपना गहरा रिश्ता बनाओ। अगर आप जितना परमेश्वर के करीब रहोगे, दुष्ट आपसे उतना दूर रहेगा। जितना आप आध्यात्मिक बातों में समय दोगे, उतना संसार की बातें आपकी ओर से दूर चलेगी। भले लोग आपको मूर्ख कहते तो कहने दो, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर 1 कोरिन्थियों 1:28 में कहता है कि मैं ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए मूर्खों का इस्तेमाल करता है। अगर आपका इस्तेमाल हो, अगर ऐसी आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, तो दुनिया आपको मूर्ख समझती समझने दो। यीशु यीशु कहने वाला मूर्ख समझता है, समझने दो। लेकिन इसी मूर्ख को खुदावन उस व्यक्ति के सामने ऐसे इस्तेमाल करेगा कि उसकी गर्दन आपके सामने शर्म से झुक जाएगी। आमीन। इस विषय के लिए जिस वचन का चुनाव हमने किया है वो है याकूब की पत्री, उसका 4वां अध्याय और वचन 7। अब यह वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और फिर दुष्ट का सामना करो तो वो तुम्हारी ओर से भाग जाएगा। हम लोग उसको भगाने के लिए बड़ा यत्न करने की जरूरत नहीं है, बड़ी फास्टिंग प्रेयर करने की भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते मैंने इतनी मैं करते हुए कहते मैं इतना फास्टिंग प्रेयर किया, मैंने इतना अभिषेक पाया, इसलिए दुष्टात्मा गई। कुछ अभिषिक्त कहलाने वाले लोग 40-40 दिन उपवास प्रार्थना करने के बाद भी एक भूत निकलता नहीं। ये वरदानों की बात है, लेकिन यहां पे भूत निकलने वाली बात नहीं है। आपके आत्मिक, गौर से सुनो, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक और भौतिक, ये जो 5 मूल हमारे क्षेत्र है, इन 5 क्षेत्रों में दुष्ट कहीं ना कहीं बैठा हुआ होता है। किसी के आत्मिक जीवन में वो इस तरीके से आकर बैठ जाता है कि उसके सामने संसार की अभिलाषाओं को, नाना प्रकार की सड़ाहट की बातों को लाके उसके सामने टेम्प्ट करते रहता है, उसको आकर्षित करते रहता है। उसको कैसे भगाया जाए? किसी के मानसिक मतलब विचारों में चिंता चिंता चिंता, किसी के शरीर में बीमारी के क्षेत्र में बैठा हुआ होता है, किसी के परिवार में रगड़े झगड़े नाना प्रकार के प्रॉब्लम में, और किसी के भौतिक क्षेत्र में मतलब रोजी रोटी कमाई के क्षेत्र में, बरकत के क्षेत्र में, बरकत के क्षेत्र में, परिवार के आनंद के क्षेत्र में, मन की शांति के क्षेत्र में, आत्मिक जीवन की अभिषेक के क्षेत्र में, शरीर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में,
कहीं ना कहीं आकर वो विश्वासियों के जीवन में डेरा लगाता है। आपको मैं बताना चाहता हूं वो डेरा कब लगाएगा? जब आप उसे मौका दोगे। बाइबल कहती है शैतान को अवसर मत दो। उसको एक छोटा सा भी अवसर मिल गया ना हमारे जीवन से, हमारी सोच में, वो तुरंत प्रवेश करके डेरा जमा देता है। आपको पता है लूत जब इब्राहिम से अलग हुआ, अलग होने के बाद बाइबल कहता है कि उसने सदोम और अमोरा नगर के निकट उसने डेरा लगाया और वही उसके लूट जाने का कारण बना। आज बहुत सारे लोग विचारों में कहीं ना कहीं उस दुष्ट को स्थान देते, इसलिए वो आता ही नहीं तो वो डेरा लगा देता है, छावनी लगा देता है किसी के आत्मिक जीवन में। इसीलिए प्रार्थना ही नहीं हो रही है, बाइबल नहीं पढ़ा जा रहा है, आत्मिक बातों में मन नहीं लगता है, किसी की मन की शांति चली गई है। दिन रात चिंता परेशानी, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, मेरा कैसा होगा, इसका कैसा होगा, चिंताओं में मन की शांति में आके बैठ जाता है। किसी के स्वास्थ्य में बीमारियों के द्वारा आके बैठ जाता है, किसी के परिवार में रगड़े झगड़े आनंद के क्षेत्र में आके बैठ जाता है, किसी की कमाई में रोटी शूटी में जहां पर कमाई जाती है बरकत के क्षेत्र में आके बैठ जाता है। तो इन पांचों क्षेत्रों में मुझे आज देखना है कि वो कौन से क्षेत्र में मेरे बैठा है। अगर आप सालों से कर्जे में डूबे हुए तो आपको जांचना होगी, निश्चित वो मेरे बरकत के क्षेत्र में बैठा हुआ है, तो मैं उसको कैसे भगाऊं? थोड़ी गहरी बात बता रहा हूं मैं आपको, तो मैं कैसे भगाऊं उसको? अधीनता का आज्ञा पालन कहता है कि परमेश्वर की जो बरकत है हमें कैसी मिलती है। बरकत के लिए लोग कहीं ना कहीं आज हिप्नोटाइज करने वाली शिक्षा देकर लोगों को देने पर मजबूर करते। मैं मजबूरी से नहीं कहूंगा, बाइबल कहता है संतोष से देने वाला परमेश्वर को प्रिय है। आपने खुदावन को जो देने के साथ, जो आपने उसके साथ जो वायदे किए हुए, क्या उसको निभाए है? कुछ लोग कहते कि नए नियम के अनुसार 10वां अंश कलीसिया में नहीं दे सकते, ऐसी शिक्षाएं आ रही है। मुझे आपको बताना है कि अगर ये पुराने नियम की आज्ञा है तो फिर पुराने नियम की जो प्रतिज्ञा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे पहाड़ों को जो ऊंचे उसको निकाल दूंगा, पुराने नियम की प्रतिज्ञा कैसी चलती है? अगर पुराने नियम की प्रतिज्ञा चलती है तो पुराने नियम की ये आज्ञा भी हमें पालन करना होगा। और मैं तो 10वां अंश के बारे में कहता ही नहीं, अभी आपको 10वां अंश के आगे जाना होगा, क्योंकि सालों से हम लाइट बिल बढ़ा के दे रहे, दूध का पैकेट का रेट बढ़ गया है, पार्ले जी का बिस्किट जो 2 रुपए को मिलता था वो 6 रुपए को हो गया है, सभी बातें बढ़ रही, लेकिन खुदावन को हम सालों से 10वां। यीशु मसीह ने पहाड़ी के प्रवचन में एक बात कही कि तुम्हारा जो धर्म राइचियसनेस शास्त्रीय और फरीसियों से अधिक होना चाहिए, शास्त्रीय और फरीसियों से अधिक होना चाहिए। वो सभी बात का 10वां देते थे। अगर आप 10वां अंश दे रहे हो तो आप शास्त्रीय फरीसी हो, लेकिन आपको उसके आगे जाना होगा, क्योंकि मैं ये फंड रेजिंग टीचिंग नहीं दे रहा हूं। अगर फंड रेजिंग टीचिंग देना है तो मेरे सारे वचन वही आएंगे, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, अगर आपकी बरकत के क्षेत्र में वो बैठा है ना, तो आपको बरकत के क्षेत्र में खुदावन ने जो आज्ञा दी है उसका पालन करो। ये पालन करते वक्त आप उस अधीनता में आ जाओगे। आपकी बरकत के क्षेत्र में बैठा हुआ दुष्ट जब उसको पता चलेगा कि इस आज्ञा का ये बच्चा पालन कर रहा है, ये बच्ची पालन कर रही है, आप जब उसका सामना करोगे वो आपकी ओर से भाग जाएगा और आपके लिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से अधीनता से अधिकार से आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। जो काम सालों से बंद है वो चुटकियों में शुरू हो जाएंगे। आमीन। आपके परिवार में अगर आनंद छीन रहा है, वो आपके परिवार के आनंद में आकर वो बैठा है, तो आपको देखना होगा क्या परिवार की जिम्मेदारियों में मैं कहां पर कम हूं। जो परमेश्वर ने कहा है कि पहले अपनी परिवार की व्यवस्था ठीक ठाक कर, फिर मेरी सेवकाई कर। मेरे परिवार की जो जिम्मेदारी क्या मैं उसको निभा रहा हूं? मेरे परिवार की जो संगति, क्या मैं परिवार के साथ संगति करता हूं? क्या जिस परिवार में उस पत्नी है, क्या वो पत्नी उस पति का आदर करती है? क्या उस परिवार में वो पति अपने से अधिक अपने पत्नी से प्रेम करता है? क्या उस परिवार के अंदर बच्चे अपने माँ बाप का आदर करते हैं?
तो मुझे आपको बताना है, आज तक नहीं किया होगा तो ये चालू कर दो, ये शुरुआत कर दो। तो क्या होगा, आपके परिवार के आनंद के क्षेत्र में बैठा हुआ दुष्ट, जब आप इस आज्ञा का पालन करोगे और जब आप उसका सामना करोगे, वो आज के इसी वक्त वो आपके परिवार से भाग जाएगा और आपके जीवन में, आपके परिवार में एक नया आनंद का अभिषेक उतर कर आएगा। आमीन। अगर आपके जीवन में मन में शांति नहीं है, आप चिंताओं में डूबे रहते हो, क्यों नहीं है? क्या आपने ये मन खुदावंद को दिया है? क्या आपके इस मन का उद्धार हुआ है? याकूब की पत्री में दिया गया है मन के उद्धार के, प्राण के उद्धार के बारे में। शरीर का उद्धार यीशु मसीह जब आएगा तब होगा। हमारी आत्मा का उद्धार हमने पश्चाताप करने के बाद पाया है। क्या हमने वचन की तलवार से हमारे प्राण का उद्धार किया है? अगर हमारे मन में खुदावन बैठे हुए, हमारे मन में अगर खुदा का कलाम है, तो मुझे आपको बताना है, चिंताओं की जगह पर अनुग्रह का काम शुरू होता है। यहाँ पे खुदा की शांति मिलती है। अगर आपके शरीर में बीमारियां बढ़ती जा रही है, उम्र के हिसाब से बढ़ने वाली बातों के बारे में नहीं कहता हूं मैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसी कुछ बीमारी से जकड़े हुए होते, छोटी छोटी बातों में वो क्लेम करते, मुझे ये एलर्जी है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। ये आपने स्वरूपित की हुई बीमारियों के शाप है। आपको बीमारियों के बारे में बहुत नॉलेज है, लेकिन बीमारियों से दवा देने वाली वचनों का नॉलेज शायद थोड़ा कम होगा। आपको ढूंढना होगा। निर्गमन 15:26 कहता है कि वो यहोवा राफा, जो चंगा करने वाला है। भजन संहिता 41:3 में वो कहता है, मैं तेरे बीमारी के बिस्तर को बदल दूंगा। 1 पत्रस 2:24 कहता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। लेकिन अगर मेरे शरीर के स्वास्थ्य में, तो मुझे ये भी देखना होगा, आप गौर से सुनो मेरी बात को, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या आप उस शरीर की शुद्धि रखने के लिए, क्या आप खाने पीने के ऊपर कंट्रोल रखते हो? क्या आप आपके शरीर जो मंदिर है उसकी मजबूती के बारे में सोचते हो? ज्यादा उपवास करना भी जरूरी नहीं है। उपवास करने के लिए परमेश्वर जोर जबरदस्ती करता नहीं है। आपको अंदर से अगर परमेश्वर अगुवाई करता है तो करो उपवास। लेकिन एक धर्म की जो भी बातें हैं कर्मकांड के अनुसार, वैसे नहीं। परमेश्वर को ऐसा उपवास अच्छा नहीं लगता है। जब आप उपवास करते हो तो उपवास में आपको उसके वास में बैठना होगा, हुजूरी में बैठना होगा। ना कि उपवास करते हुए हम काम धंधे भी कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन एक ऐसा उपवास का दिन मुकर्रर करो, कोई भी दिन हो, उस दिन आप खुदा के साथ बैठो, उसके साथ वास करो, तब जाके आपके शरीर में चंगाई का भी अनुग्रह आएगा। जहां पे चंगाई के क्षेत्र में बीमारी लेकर बैठा हुआ दुष्ट, इन आज्ञाओं का पालन आप जब करोगे तो वहां से आप जब सामना करोगे तो भाग जाएगा। आत्मिक जीवन में आपकी बहुत सारे लोग, पास्टर जी दुआ कीजिए, बाइबल पढ़ने लगता हूं तो नींद आ जाती है, प्रार्थना करता हूं तो प्रार्थना हो नहीं पाती है। ये हमारे शरीर में नहीं तो आत्मा में लगी हुई बीमारी है। जैसे एक पेशेंट आईसीयू के अंदर एक कहते हैं ना आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पे जिंदा होता है, कुछ लोग ऐसे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पे आत्मिक जीवन में होते। उन्हें होश में आना होगा, उड़ाऊ पुत्र के अनुसार उन्हें पश्चाताप करना होगा, अपने जीवन की गलत बातों को छोड़ना होगा। जो मिक्सचर जीवन, मिलावटी जीवन जीने वाले लोग होते, वो कभी बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे। एकदम डायरेक्टली कहता हूं मैं, खुदावन अगर नफरत करता है ना, तो कौन सी चीज से नफरत करता है पता है? मिक्सचर, मिलावटी और दुष्ट। सनातन समय से, अदम की वाटिका से लेके आज तक बहुत सारे अपने आप को आत्मिक कहने वाले मसीहों के जीवन में मिलावटी काम कर रहा है, मिलावटी। अब ये मिलावटी जीवन की वजह से मनुष्य घर में और बाहर, कलीसिया में अलग, घर में अलग। मैं हमेशा डायलॉग बोलता हूं, घर में चर्च में स्वर्गदूत और घर में महाभूत। क्या मेरा जीवन ऐसा दोहरी जीवन है? क्या मैं ऐसा डबल रोल, जैसे हॉलीवुड बॉलीवुड के जो कुछ हीरो कास्ट करते हैं डबल रोल, क्या मैं डबल रोल करता हूं? एक अच्छा एक बुरा, काम में अलग, घर में अलग, कलीसिया में अलग, पासवान के सामने अलग, वरिष्ठों के सामने अलग, दोस्ती यारी में अलग, अपने व्यक्तिगत जीवन में सबके सामने मोबाइल में बैठते वक्त अलग, अकेले में अलग। खुदावन मिलावटी से नफरत करता है और इसलिए बहुत सारे लोगों का आत्मिक जीवन क्यों नहीं बढ़ रहा है पता है?
आत्मिक जीवन ना बढ़ने का कारण यह है कि हम कहीं ना कहीं मिलावटी हो रहे। क्या मेरे अंदर ऐसा कोई मिक्सचर है? आदम को कहा गया था कि उस पेड़ का फल ना खाना जिसके अंदर मिलावटी फल था, अच्छा और बुरा। किसी पेड़ को अगर बुरा फल आता है तो बुरा ही आता है, उसको अच्छा नहीं आता है। परमेश्वर आदम की वाटिका से यह संदेश दे रहा है कि वो मिलावटी फल मत खाओ। आज 50-50 लाइफ, किसी के सामने अलग अलग लाइफ। आज मैं तो डायरेक्टली कहता हूं, कुछ लोग फेसबुक मीडिया के ऊपर अच्छे अच्छे खूबसूरत चेहरे को जब वो अपलोड करते हैं, कोई व्यक्ति अगर जाना है या जाना पहचाना है, उस खूबसूरत चेहरे को देखकर अगर ब्यूटीफुल लिखता है ना, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सोशल मीडिया पे किया गया डिजिटल व्यभिचार हो गया। अगर आपकी पत्नी है तो आप केवल आपकी पत्नी को ही खूबसूरत कह सकते हो। डायरेक्टली ये बातें सुन लो। अगर क्या मैं किसी के साथ गलत चैट कर रहा हूं, मैं चैटिंग कर रहा हूं लेकिन विचारों में कुछ अलग ही है, तो ये भी मिलावटी जीवन। तो ऐसे ही आत्मिक जीवन में जो दुष्ट बैठा है, अगर उसको भगाना है तो आज मन फिराना होगा, रिपेंट, पश्चाताप करना होगा और कहना खुदा और मुझ पर दया कर, तेरे पुत्र के लहू से धोकर शुद्ध कर। तब जाकर आपके आत्मिक क्षेत्र में, आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए जो रुकावट करके बैठा हुआ है, आपका पश्चाताप, आप जब उसका सामना करोगे और कहोगे यीशु के लहू से मेरे दोष धुल गए हैं, वो आपकी ओर से भाग जाएगा। आपको भगाने की जरूरत नहीं है। आपके आत्मिक क्षेत्र क्लियर हो जाएंगे, आपके मानसिक क्षेत्र क्लियर हो जाएंगे, आपके शारीरिक क्षेत्र क्लियर हो जाएंगे, पारिवारिक क्षेत्र क्लियर होंगे और भौतिक क्षेत्र भी क्लियर होंगे। जहां जहां पे वो बैठा है आपको ढूंढना है। अब आपको ढूंढ को, आपको पता है कारगिल का जब युद्ध हुआ था, कारगिल का जब युद्ध हुआ था, तब उस युद्ध में पाकिस्तान ऊपर था और हमारे भारत के फौजी नीचे थे। लेकिन भारत के फौजी उस पर्वत के चारों ओर से चढ़ रहे थे और बंकर के अंदर बैठे हुए उन पाकिस्तानी सैनिकों को चुन चुन कर निकाल कर मार रहे थे। उस वक्त बड़ी कैजुअलिटी हुई। वो लोग 2 लोग मरते थे तो हमारे 200 लोग मर रहे थे, लेकिन सब लोग एक साथ आकर जो उन्होंने जाकर धावा बोला और बंकर में से चुन चुन कर उनको निकाल कर मारा, तब कारगिल भारत के हाथ में आ गया। लेकिन उसको आते आते हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए। आज आपको चुन चुन कर उसको भगाना होगा और उसको भगाने के लिए आपको तैयार होना होगा। आपके पासवान निश्चित आपके लिए दुआ करेंगे, लेकिन आपको भी खुद ढूंढना होगा, आपको खुद समय देना होगा, आपको वचन के अनुसार चलना होगा, आपको भी कुर्बानियां देनी होगी, आपको भी कीमत देनी होगी। अगर नहीं है तो कोई मतलब नहीं। एलीशा ने, आज थोड़ा सा मेरा विषय अलग दिशा में जा रहा है, जो तैयारी मैं किया हूं, लेकिन जब मैं जैसे प्रचार को शुरुआत कर रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा मुझे अलग दिशा में लेकर जा रहा है। एलीशा के जीवन से हम देख रहे हैं, एलीशा ने कुर्बानियां दी, अपने अमीरी स्थान का कुर्बानी दिया उसने। आज के डेट का अमीर होता था, वो कहता तो जवानी है, दीवानी है, सब कुछ करने का समय है। एक अमीर घर में रहने वाला जवान, जब उसको बुलाहट मिली तो वो अपने माँ बाप की आज्ञा लेकर उनको समझा कर, बाइबल कहती है कि वो इलिया के पीछे चला गया और कमर बांधकर उसकी सेवा करता था। जिसकी सेवा कमर बांधकर सैकड़ों लोग उसके घर में करते थे, वो व्यक्ति कमर बांधकर एक नबी की सेवकाई के लिए पीछे चला गया। वो पहला अभिषेक मिला उसे और उस सेवकाई में वो उसके नबी के सारे काम किया करता था। उस नबी को जब आसमान में उठा लिया गया तो उस नबी को कहता है, हाय मेरे बाप। वो अपने अगुवे को बाप के लेवल पे देखता था। आपके चर्च के जो अगुवे ना, आज बहुत सारे लोग कहते हैं आत्मिक पिता कहने की जरूरत नहीं, तो फिर पौलुस तीमुथियुस को क्यों कहता है कि ये मेरे विश्वास का पुत्र है, ये मेरे विश्वास की संतान है। आज कुछ लोगों ने इमोशनली पापा भक्त जो बने हुए, मैं उनके बारे में मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन आपकी कलीसिया के जो पासवान है, फॉर एग्जाम्पल सत्संग बिलीवर फेलोशिप के जो आदरणीय जो हमारे पासवान रेवरेंड डॉक्टर नवीन टाटके साहब है, अगर वो संस्थापक इस कलीसिया के, अब वो अगर आपको खिलाते पिलाते आत्मिक क्षेत्र में, तो निश्चय वो आपके आत्मिक पिता हो गए हैं। और वो आत्मिक पिता चाहता है कि उसके बच्चे भी तगड़े और मजबूत बन जाए।
हर एक बाप सोचता है कि मेरा बच्चा किस क्षेत्र में कमजोर है, जिस क्षेत्र में उसे मैं मजबूत बनाऊं। आमीन। आपको उसकी अधीनता में रहना होगा, और यह अधीनता रहते वक्त शायद आपको अपमानित किया जाएगा, आपके ऊपर आपकी गलती दिखाई जाएगी, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप अधीनता के खिलाफ आता है बगावत, और बगावती नाश की राह पे चलते हैं। अधीनता पे चलने वाले महानता के रास्ते पे चलते हैं। विनाश के रास्ते पे चलना है या महानता के रास्ते पे चलना है, दिस इज योर चॉइस। अब इन बातों से, जो 10 मिनट 15 मिनट बचे हुए, इन बातों से हम आज एलिशा के जीवन से जो बातें हमने ऑलरेडी पिछले सप्ताह में देखी है, उनमें से कुछ बात बताने से पहले मैं थोड़ा सा रोमियो की पत्री में मेरा हृदय उमड़ कर वहां पे जाता है। और रोमियो 8:8 में जो बातें मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया हूं, उसका एक अर्क या क्रीम पॉइंट हमें वहां पे दिखता है। रोमियो 8:8 नए नियम में रोमियो की पत्री 8वां अध्याय वचन 8। बाइबल क्या कहता है देखो, चलो मैं आपके लिए 7 से ये वचन पढ़ता हूं। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना मतलब अपनी इच्छा, खाने की इच्छा, वासना, अहंकार, मनमानी, ईगो, ये शरीर पर मन लगाना। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता। परमेश्वर की व्यवस्था में शरीर पे मन लगाने की कोई अनुमति नहीं दी है। हमारा उद्धार होता है, हम बपतिस्मा लेते तो हम शारीरिक स्वरूप में मरी हुई दशा में रहते हैं, और जब हम पानी से बाहर आते तो हमारा एक नया जीवन होता है। आमीन। 8 वचन गौर से सुनो। अब जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका मकसद क्या है बसियत में? अपने आप को प्रसन्न करना, परिवार को प्रसन्न करना, मालिक को प्रसन्न करना, समाज को प्रसन्न करना, या खुद ही अपने आनंद में रहना? आपका और मेरा मकसद जो यीशु मसीह का मकसद। यूहन्ना 8:29 में यीशु मसीह कहते हैं, जिसने मुझे इस संसार में भेजा है, जिसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि जो उसे भाता है, जो उसे प्रसन्न करता है, वो मैं सर्वदा करता हूं। क्या आप सर्वदा करते हुए आप बड़े दिल से क्षमा करते हो? गलती होने के बाद क्षमा मांगते हो? पवित्र जीवन जीने के लिए कुर्बानियां देते हो? खुदावन को जो देना है, उसके भवन में जो देना है, परमेश्वर के दास को जो देना है, क्या उसको देने के लिए बड़े हृदय से संतोष के साथ कुछ देते हो? तो आपको हक है परमेश्वर की ओर से वो अनुग्रह पाकर अधीनता में आकर दुष्ट का सामना करने का साहस आपको मिलेगा, और वो दुष्ट आपकी ओर से भाग जाएगा। ये विजयी जैवन जीवन मसीह में आपको प्राप्त। शारीरिक दशा में रहने वाला, जो अपनी मनमानी करने वाला, परमेश्वर को कभी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। उस पर वो शरीर उस पर हुकूमत करेगा, आत्मा उस पर हुकूमत नहीं करेगा। यह आपकी चॉइस है, शरीर को हुकूमत करने की आज्ञा देना है या उसको परमिशन देना है, अनुमति देना है, या आत्मा को अनुमति देना है। क्या आपका आत्मिक जीवन बलवान है या आपका शारीरिक जीवन बलवान है? आज संसार में बड़े बड़े सूरमा लोग चले गए। हमने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु हम पर दया करो, उसने हमको संभाला। एलिशा के जीवन में जो बड़ा मिराकल उसके जीवन का चेलों ने देखा, जो यरदन को एलिया की चद्दर से 2 हिस्से में फटते हुए उन्होंने देखा, उसी यरदन को एलिशा की चद्दर से फटते हुए भी देखा। अब उसके आगे हमने देखा कि यरीहो का शाप भी टूटा। यरीहो का शाप कैसे टूटा, उसके बारे में हमने डीपली ऑलरेडी देख लिखा है। यरीहो में, आपके यरीहो में, जैसे बाइबल कहती है वहां पे यरीहो एक मन भावने स्थान में था, लेकिन पानी बुरा था और यरीहो की भूमि गर्भ गिराती थी। इन बातों पर हमने बहुत अच्छाई से देखा।
हमें अपना एलीशा आज ढूंढना होगा, खोजना होगा। आपके कौन से यरीहो में दुष्ट बैठा है, उसका सामना करने से पहले आपको आपका एलीशा ढूंढना होगा और उसके हाथ में गिरना होगा। तब जाकर भूमि जहां पे गर्भ गिराती वही भूमि परिपक्व फल भी देगी। पानी जहां पे बुरा हुआ है वही पानी जीवन देने वाला बनेगा। आपको आपके एलीशा को ढूंढना होगा। आपका एलीशा यीशु मसीह, उसकी मर्जी को जानना होगा। उसने जो आज्ञा दी उस आज्ञा का पालन करते वक्त किसी ने उसको क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। किस लिए चाहिए नया पात्र, किस लिए चाहिए नमक। आज वो एलीशा यीशु मसीह के अनुग्रह से आपको कहता है, आपका जीवन सारी पुरानी गंदगी को निकालकर नए पात्र से नया जीवन बनाओ। उसके भीतर पवित्र आत्मा का स्वाद का नमक लेकर आओ। तब जाकर मैं आपके जीवन में, आपके यरीहो में जहां पर बुराई है वहां पर मैं आपको डाल दूंगा। जहां पे भूमि गर्भ गिराती है वहां पर मैं आपका इस्तेमाल करूंगा। और ये दूसरा चमत्कार हम जब देखते हैं, उस चमत्कार के द्वारा यरीहो में सैकड़ों सालों से जो श्राप था वो टूट गया। और वो इस कदर टूट गया कि आज की डेट में भी यरीहो, जिसे इजराइल के अंदर जेरिको कहा जाता है, इजराइल के अंदर सबसे बड़ी आमदनी देने वाला शहर है। खजूर का शहर, जहां पे कुछ अच्छा फल नहीं आता था वहां पे दुनिया का बेहतरीन खजूर पैदा होता है। आमीन। क्यों हुआ? शाप टूटा। यहोशू ने दिया हुआ शाप कोई नहीं तोड़ पाया, इवन एलिया भी नहीं तोड़ पाया, लेकिन एलीशा तोड़ पाया। क्यों? क्योंकि एलीशा अपने गुरु के, अपने लीडर के अधीनता में था, अपने माँ बाप के अधीनता में था, यहोवा परमेश्वर के अधीनता में था। सब कुछ छोड़कर उसकी इच्छा के अनुसार चलने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने जो उसका गुरु नहीं कर पाया वो चेले के द्वारा किया। यह आपके साथ भी होगा। जो आपके वरिष्ठ नहीं कर पाए तो वह आपके द्वारा होगा। आपके वरिष्ठ उससे आनंदित होंगे। कौन सा बाप है जो खुश नहीं होगा कि जो मैं नहीं कर पाया मेरा बेटा कर रहा है? उस बाप का सीना चौड़ा होगा, उसकी कॉलर टाइट हो जाएगी। वाह, मेरे बच्चे ने किया ये बात। वो बाप बड़े दिल से, बड़ी तमन्ना से, बड़ी महिमा के साथ लोगों को कहेगा, ये मेरे चर्च का लड़का है, ये मेरे चर्च की लड़की है, देखो इसके द्वारा खुदावन ने ऐसा काम किया है। वाह, सीना फूल जाएगा। वाह, अपने बाप का सीना चौड़ा करने वाले काम करो जवानों, ना कि अपने माँ बाप की गर्दन झुकने वाले काम। इसहाक अपने बाप का ऐसा बेटा था कि उसका सीना चौड़ा उस मोरिया पर्वत पे हुआ। जब इसहाक को बांध रहा था बाप, तब इसहाक ने कुछ भी नहीं कहा, बांधने दिया। वहां पर ही इब्राहिम का सीना चौड़ा हो गया। हालेलुया। इसलिए ये बातें हमें दिखाई पड़ती है कि इन दिनों में परमेश्वर हमसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। ये दूसरा चमत्कार, वास्तविक लिखित स्वरूप में दो चमत्कार के बारे में जब बताया गया, तब यरीहो का पहला चमत्कार और जो मोआब के ऊपर जो अद्भुत रीति से फतेह प्राप्त की गई उस बारे में बताया गया है। और इन सब बातों में जब हम गहराई से देखते तो यरदन का फटना, यरीहो का शाप टूटना, और तीसरा जो चमत्कार या जो महानता का काम हमें दिखता है, मोआब का गिरना। गौर से सुनो ये तीन बात। यरीहो का फटना, यरदन का फटना, यरीहो का शाप टूटना और मोआब का गिरना। मोआब का गिरना, ये तीन अद्भुत बातें आपके जीवन में हो सकती है। आप आपकी यरदन को पार कर सकते हो अगर आप अधीनता में रहोगे। तो सेकंड लेवल का एनॉइंटिंग लेकर, पहली चद्दर मिली तब वो बैलों को काटकर बलिदान देकर माँ बाप को अलविदा कहकर एलिया के पीछे चला। दूसरी चद्दर जब गिरी तब उस चद्दर को लेकर उसने यरदन को काटा, यरीहो के शाप को तोड़ा, और तीसरा जो अभी मेरा समय खत्म हुआ, मोआब को गिराया। आमीन। इन दिनों में खुदा और आपको ये प्रॉफिटिकली ये बातें बता रहा है। आपको यरदन को पहले, क्योंकि यरदन किसी से बची नहीं है, परमेश्वर के पुत्र को भी यरदन के पास आना ही पड़ा। आपके यरदन को काटो, उससे पार हो जाओगे। तब यरीहो में आप काटोगे
तब तोड़ोगे, और जब तोड़ोगे तब गिराओगे। मोआब दुष्ट का प्रतीक है। आपके सामने आपके बरकत में बैठा हुआ मोआब, आपकी चंगाई में बैठा हुआ मोआब, आपकी परिवार की आनंद में बैठा हुआ मोआब, आपके मानसिक जीवन की शांति में बैठा हुआ मोआब, आपके आत्मिक जीवन की रुकावट बनने वाला मोआब, आपकी भौतिक बातों में बैठा हुआ, बरकत के क्षेत्र में बैठा हुआ मोआब, उसको कैसे गिराओगे? ये बातें अगले सेशन में मैं बताऊंगा। सिंपल बात है। अधीनता महानता में लेकर जाती है। कैसे काम हुआ, किस तरीके से काम हुआ? आपके पास लोग आएंगे राय लेने के लिए, आपके पास लोग आएंगे गाइडेंस लेने के लिए। कब? बिलीवर सत्संग फेलोशिप की कलीसिया अगर अपने अगुवे के अधीनता में रहोगे और अपने अगुवे का सीना चौड़ा करने वाला काम करोगे तो लोग आपको भी सर पे बिठाएंगे। आमीन। परमेश्वर चाहता है इन दिनों में हम फिर से एक बार अपने आप को जांचें। मेरे आत्मिक क्षेत्र में, मेरे मानसिक क्षेत्र में, मेरे शारीरिक क्षेत्र में, मेरे पारिवारिक क्षेत्र में, मेरे भौतिक क्षेत्र में, ऐसे कौन सी क्षेत्र में वो दुष्ट बैठा हुआ है जो भागने रहा है, उल्टा वहां पे डेरा जमाए बैठा है, उसको मैं कैसे भगाऊं? उसको भगाने के लिए मुझे तैयारी करनी होगी, मुझे अपने जीवन को समर्पित करना होगा, अपने आप को जांचना होगा। प्रभु भोज के वक्त, होली कम्युनियन के वक्त पासवान हमें बताते हैं अपने आप का आत्म परिश्रम करो, जांचो, परखो। आज ये वचन मेरी आत्मा से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? मैं अगर सुन रहा हूं तो बदलना ये मेरा काम है। ये जो चिन्ह हमारे आसपास हम देख रहे, पूरी दुनिया में जो चिन्ह हम देख रहे, अमेरिका के अंदर बाढ़ आ रही है, पूरा देश का देश पानी के नीचे, अफगानिस्तान विरोधियों के हाथ में चला गया, हमारे भारत में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है। अभी ये निफा बोल का एक वायरस आ रहा है, केरला के अंदर आकार मचा हुआ है, नाना प्रकार की बातें हो रही है। ये बातें अभी क्या बता रही है? परमेश्वर के पुत्र का आने का चिन्ह बहुत करीब है वो, लेकिन वो उन्हीं को लेकर जाएगा जो अधीनता में, जो खुदा के अधीन है, जो अगुवे के अधीन है, जो परिवार में एक दूसरे के अधीन है, जो अपने कामकाज में अपने मालिक, अपने वरिष्ठों के अधीन है, जो सब जगह पर ये याद रखते हुए जीते कि मुझे वो देख रहा है, मुझे किसी को दिखाने के लिए जीवन नहीं जीना है, तो मुझे उसकी नजरों में एक अच्छा, एक बेस्ट कैरेक्टर रखना है। कैरेक्टर में धनवान बन जाओ, चरित्र में धनवान बन जाओ। अगर हम चरित्र में धनवान बन जाएंगे तो निश्चय ही खुदावन को अच्छा लगता है। एक उत्तम चरित्र परमेश्वर को पसंद आता है। आमीन।